हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2024 वाले बच्चों से। बहुत से बच्चे जनवरी 2024 के परेशान हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, क्लासेस को लेकर, स्टडी मटेरियल को लेकर। आखिर हमारी इन्फॉर्मेशन कब आएगी, कब से हम इग्नू के अंदर अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके एग्ज़ाम्स को लेकर। देखिए, जनवरी 2024 में बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम या फिर 6 मंथ वाले प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा। तो आप लोगों के तो एग्ज़ाम जून में हैं, ठीक है। जैसे सेमेस्टर वाइज के अंदर हम बात करें, MBA हो गया, MCOM हो गया, BCA हो गया, MCA हो गया, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो कि 6 महीने के होते हैं, तो आपने अगर जनवरी सेशन में इनरोल करा है तो आपके एग्ज़ाम तो जून में है, जिसके एग्जामिनेशन फॉर्म भी निकले हुए हैं, असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस भी चल रहा है और हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पर दी गई है। तो आप प्लीज़ उस चीज़ को कंटिन्यू करें। अगर आप नहीं देना चाहते जून में, दिसंबर में देना चाहते हो, तो अब आप इस वीडियो को कंटिन्यूशन में देख सकते हो। अब इग्नू के अंदर जनवरी 2024 सेशन में जिन्होंने एनुअल बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या फिर वो सेमेस्टर बेस्ड में भी लिया है बट वो एनुअल ही अपने एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अब उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों के जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होंगे, दिसंबर 2024 में। अच्छा, एनुअल बेस्ड प्रोग्राम जो जैसे BAM हो गया, BScM हो गया, BCom हो गया, BA ऑनर्स के कुछ कोर्सेज होगा, BA मेजर के होगा, ये सारे इनके एग्ज़ाम एनुअल बेस ही होते हैं। इसके अलावा जो मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम होगा, MA के काफ़ी सारे प्रोग्राम होगा, ठीक है, कुछ शायद MSc के होगा, इनके एग्ज़ाम भी एनुअल बेस ही होते हैं। कुछ एक्सेप्शन होगा कुछ प्रोग्राम में सेमेस्टर वाइज, तो वह आप अपने प्रोग्राम गाइड के अंदर देख लीजिएगा। तो आप लोगों के एग्ज़ाम तो दिसंबर 2024 में रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इन एग्ज़ाम्स के लिए जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो आपको सितंबर 2024 में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपकी एग्ज़ाम फीस भी जाएगी 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे पाओगे। ये एग्ज़ाम्स की बात हो गई। इसके अलावा असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट भी आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले सबमिट करने होते हैं, ठीक है। और ये असाइनमेंट आपके सितंबर अक्टूबर के अराउंड सबमिट होना शुरू होंगे। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अभी नहीं आए हैं, खासकर UG लेवल पे कुछ प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। वहीं जो PG लेवल के जो प्रोग्राम है, MA वगैरह हो गए, इनके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मोस्ट लाइकली सभी के आ गए होंगे। आप डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लिंक है, आप वहाँ जाइए, अपने प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देखिए। उसमें क्या लिखा होगा, उसमें या तो ये लिखा होगा कि ये असाइनमेंट जनवरी 2024 सेशन के लिए भी है और प्रीवियस जुलाई 2023 सेशन के लिए भी है, कोई बात नहीं, लेकिन जनवरी 2024 सेशन के लिए भी है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो इट मीन्स आपको वही असाइनमेंट बनाने हैं, या फिर कुछ इस तरह से उसमें लैंग्वेज लिखी होगी कि ये असाइनमेंट दिसंबर 2023-24 तक वैलिड है। तो भाई अगर दिसंबर 2024 तक वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर वैलिड है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो असाइनमेंट आप लोगों के लिए भी है। तो असाइनमेंट आपको बनाना है, वो वाला सेशन आपके लिए है या नहीं है, ये बहुत आसान सा तरीका होता है। आप प्लीज़ जाकर डाउनलोड कीजिए असाइनमेंट। और असाइनमेंट आपके अगेन कब सबमिट होंगे, सितंबर या अक्टूबर के अराउंड सबमिट होना शुरू होंगे। आपने जो स्टडी सेंटर ऑप्ट किया है वहीं पर असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। कुछ स्टडी सेंटर ऑनलाइन करवा लेते हैं सबमिशन, और कुछ ऑफलाइन करवा लेते हैं। अब वो कैसे होंगे, वो आपका उसी टाइम पर गाइडलाइंस पब्लिश करी जाती हैं, तो वो हम उस चीज़ की बात उसी टाइम के ऊपर करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट की बात हो गई। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की। बहुत से बच्चों को एडमिशन लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा, हो सकता है बहुत से बच्चों को 3 महीने हो गए हों, 2.5 महीने हो गए हों। अब हमारा स्टडी मटेरियल कब आएगा? सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप लोग स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक कीजिए कि क्या शो हो रहा है। अगर तो वहाँ पर स्टेटस के अंदर कोई डेट शो होती है फ्यूचर की, तो कम से कम उस डेट का इंतज़ार करें। अगर कोई ऐसी डेट शो होती है पास्ट की जो निकल चुकी है, तो आप क्या करें, आप जाइए अपना ID कार्ड लेकर इग्नू के मेन कैंपस जो कि मैदानगढ़ी साकेत न्यू दिल्ली में है, वहाँ जाइए और वहाँ से बुक्स लेकर आ जाइए। अगर स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक करने में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है या डेट ही कुछ भी नहीं शो हो रहा, तो और आपको स्टडी मटेरियल लेने की बहुत जल्दी है, तो आप अगेन अपने साकेत चले जाइए मैदानगढ़ी वाले कैंपस में। और साकेत जाने से पहले अगर आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जा सकते हो तो वहाँ का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाइए, बिकॉज कई बार स्टडी मटेरियल डिस्पैच होने के बाद पोस्ट ऑफिस में ही रह जाता है, वो लोग आगे उसको पार्सल ही नहीं करते। क्यों नहीं करते वो खुद ही बता सकते हैं। तो एक बार पोस्ट ऑफिस भी जाकर देखिएगा कि क्या वहाँ पर तो आपका स्टडी मटेरियल है या नहीं है। अगर नहीं होता वहाँ पर भी, फिर आप इग्नू डायरेक्टली जा सकते हो मेन कैंपस में।
ठीक है। और स्टडी मटेरियल का मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने जनवरी के मंथ में एडमिशन ले लिया होगा, चाहे वो एनुअल बेस भी हो या सेमेस्टर बेस भी हो, अब आपका स्टडी मटेरियल आ जाना शुरू होना चाहिए। अभी तक भी नहीं आया तो जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई वो कर लीजिए। लेकिन बहुत से बच्चों ने हो सकता है फरवरी या मार्च में भी एडमिशन लिया हो, तो आपका एडमिशन लेट आपने लिया तो उस हिसाब से मटेरियल भी आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, अनलेस कि आपका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है। अगर तो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन कभी भी लिया हो, आप चले जाओ अब अपने कैंपस। लेकिन अगर एनुअल वाइज प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो फरवरी मार्च में, तो अभी आप एक आध महीना और कम से कम इंतज़ार करें। ये हो गए स्टडी मटेरियल के बाद। इन द मीन टाइम स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी डाउनलोड करा जा सकता है। हाउ यू कैन डाउनलोड इट, प्लीज़ वॉच द वीडियो, लिंक इज़ अवेलेबल इन आवर डिस्क्रिप्शन। नाउ ये हो गया। अब इसके बाद क्लासेस की जानकारी आ गई। क्लासेस की ऊपर मैंने आपको अभी वीडियो बनाकर भी प्रोवाइड करी थी। जो क्लासेस हैं एनुअल वाइज प्रोग्राम की, वो जुलाई के मंथ में ही एक्सपेक्टेड है शुरू होंगी। उसके लिए आपको ईमेल वगैरह आ जाएगा। दूसरी बात, अगर सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है तो अपने स्टडी सेंटर में विजिट कीजिए सैटरडे या संडे को क्लासेस की जानकारी के लिए, और अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर काउंसलिंग का सेक्शन चेक कीजिए कि क्या वहाँ पर क्लासेस की कोई जानकारी आ रही है या नहीं, सेमेस्टर वाइज या सर्टिफिकेट प्रोग्राम वाले बच्चों। अगर नहीं आ रही तो आप संडेज़ वगैरह में अपने स्टडी सेंटर में विजिट कर लीजिए। और जो एनुअल वाइज प्रोग्राम के हैं, अगेन क्लासेस के लिए अभी थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करना होगा। ऑलराइट, ये सारे तरीके हैं। यही मेन डाउट बच्चों का रहते हैं, एग्ज़ाम, असाइनमेंट, क्लासेस और आपका स्टडी मटेरियल। ये आपके डाउट जो आ रहे थे जनवरी 2024 वाले बैच से। अब सर हमारे ऊपर कोई भी अभी एक्टिविटी नहीं करनी है, आप बता रहे हो क्लासेस भी थोड़ा लेट शुरू होंगी, स्टडी मटेरियल चलो हम पता कराएंगे, असाइनमेंट भी हमारे पेपर तो आ गए हैं, बनाए या नहीं बनाए। अभी हमें करंटली क्या करना चाहिए? अभी आपको करंटली असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अगर आ गए हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम उसमें भी लगता है। और कोशिश ये कीजिए असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले जिस टॉपिक को आपसे पूछा जा रहा है उस टॉपिक की पहले खुद से रिसर्च वर्क कीजिए, उस टॉपिक को पहले खुद से पढ़िए, उसके बाद उसको बनाना शुरू कीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली एग्ज़ाम्स के अंदर भी आपके वही सब टॉपिक्स आने वाले होते हैं, तो वो चीज़ आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करेगा। ऑलराइट, बाकी यही सारा प्रोसीजर है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने आया था जनवरी 2024 वाले बच्चों से। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।